हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न हल कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0। प्रश्न जो का त्यों उतार लेंगे। यहाँ पर 1/8 है, इसे थोड़ा सोल्व करेंगे। हमने पहले एलसीएम लिया, एलसीएम 8 लेने के बाद हमने इसे सोल्व किया, इसकी गुणा इससे की तो 8 दूनी 16x²। यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो 1 की और 8 की मल्टीप्लाई 8x + 1/8 = 0। फिर यहाँ पर 1 मानकर आप इसकी आड़ी तिरछी गुणा करेंगे। आड़ी तिरछी गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर =0 आ जाएगा। ये 8 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 बन जाएगा, इसकी 1 से होगी तो ये आ जाएगा। 16x² हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच वाला पद 8x है। जैसे हम पिछले सवालों में द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते आए हैं, उसी मेथड से इसे भी सॉल्व करेंगे। यानी x² के गुणांक की गुणा अचर पद से करेंगे। यानी 16 की गुणा हमने 1 से की तो 16 आएगा। अब हमें 8 के ऐसे 2 टुकड़े चाहिए, ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें जोड़ या घटाएं तो हमें 8 मिले और उन दोनों संख्याओं की गुणा 16 मिले। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है, देखते हैं। अगर हम 4 + 4 करें तो 8 हो जाते हैं, 4 × 4 करें तो 16 हो जाएंगे। हमें 8 के 2 ऐसे फैक्टर मिल गए हैं, 2 गुणनखंड मिल गए हैं जिन्हें जोड़ते हैं तो 8 ही मिलता है और उनकी गुणा 16 मिल जाती है। तो 8 की जगह हमने 4 + 4 किया, ये x ऐसे ही 16x² ऐसे ही लिख लिया। फिर इस ब्रैकेट को सोल्व किया, माइनस का निशान है ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पर x है तो -x से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 को -4x हो गए, ऐसे यहाँ पर -4x हो जाएंगे। +1 = 0। उसके बाद जैसे पीछे करते आए हैं, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर 4x कॉमन आ सकता है क्योंकि 4 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4x हमने कॉमन लिया, 4x - 1। फिर यहाँ पर हमें 4x - 1 ब्रैकेट हमारी सोल्व करके आई है तो हमें दूसरी ब्रैकेट भी 4x - 1 चाहिए। तो इसके लिए हमने -1 कॉमन ले लिया। तो जब हम -1 कॉमन लेंगे तो ये 4x - 1 हो जाएगा। 2 ब्रैकेट एक सी हो गई, सेम हो गई, तो इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन, और जैसे हम जानते हैं जो बचता है उसे भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं =0। यदि 4x - 1 = 0 तो 4x = 1/4। तो x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट भी 4x - 1 दे रखी है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मूल आपके क्या हो जाएंगे, समीकरण के मूल हो जाएंगे 1/4 और 1/4। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन दे रखा है x² - 20x + 1 = 0।
यहाँ पर बीच वाला पद x वाली टर्म, इसके x का गुणांक 20 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 20 के दो ऐसे टुकड़े चाहिए जिनके गुणनफल 100 आ जाए। 20 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनके हम मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को अगर जोड़ें या घटाएं तो हमें 20 मिल जाए। तो वो पार्ट्स कौन से हो सकते हैं? हम अगर 10, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 10 और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाता है, और 10 और 10 को जोड़ते हैं तो 20 मिल जाता है। तो मैंने 20 की जगह पर 10 + 10 लिख लिया। ये x ऐसे ही। अब जैसे पिछले सवाल में ब्रैकेट सॉल्व की थी, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर x है, तो -x यानी आपको गुणा करनी है इसको, फिर -10x हो जाएगा, -10x हो जाएगा, +1 ऐसे ही। अब जैसे हर सवाल में हम करते आए हैं पीछे, 10x इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो 10x कॉमन आ रहा है, 10x - 1 यहाँ पर बचा, यहाँ पर -1 कॉमन आएगा क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर सेम ब्रैकेट चाहिए। 10x - 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पे 10x - 1 चाहिए, इसलिए -1 कॉमन लिया। दो ब्रैकेट एक से हो गई, एक ब्रैकेट कॉमन ले ली, जो बचता है उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यदि 10x - 1 = 0 तो वही 10x = 1, तो x की वैल्यू 1/10। दूसरी ब्रैकेट भी आपकी यही दे रखी है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1/10 आएगी, तब मूल हो जाएंगे 1/10 और 1/10 आंसर। यदि आप क्लास 10 की मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।